लगन के साथ, लगन के साथ। जब संत सहारा बन जाए, जब योग सहारा बन जाए, तो काहे मन घबराए। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, काहे मन घबराए। जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तू काहे मन भरमाए। जब संत सहारा बन जाए, जब योग सहारा बन जाए। किस जन्म के पुण्य है जागे, जो पूर्ण गुरु है पाया, जो पूर्ण गुरु है पाया। तू प्रभु कृपा का पात्र बना, जो गुरु शरण दीपक जले तेरे, द्वारे पर दीपक जले तेरे। मन का दीप जला दे, जब संत सहारा बन जाए, जब गुरु सहारा बन जाए, तो काहे मन घबराए। बन जाए। जितना बन पाए। शुभ घड़ी वो निश्चय होगा, दर्शन की प्यास बुझेगी, दर्शन की प्यास बुझेगी। शुभ घड़ी वो निश्चय होगा, दर्शन प्यास बुझेगी, दर्शन की प्यास बुझेगी। तू मूक बना पिएगा, सद्गुरु कृपा बरसेगी, सद्गुरु
चरणों में मन मगन रहे, गुरु चरणों में सद्गुरु है साथ सदा रे। संत सहारा बन जाए जब गुरु सहारा बन जाए, तब काहे मन घबराए। गुरु है मिला तुझे, जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तो काहे मन भरमाए। संत सहारा बन जाए जब गुरु सहारा बन जाए, जब योग सहारा बन जाए। जिससे जितना बन पाए थोड़ा थोड़ा, अधिक बन पाता है तो अधिक, 10 बार से लेके 100 बार तक एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है सत्व कार्य सिद्धि ही। सत्वे भवति महताम लोपकरणे। उत्साह में रहना, सकारात्मकता में रहना। और भोर में तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म माने परमात्मा। ऊपर हाथ पूरे देखो ऐसे। जिससे जितना बन पाए। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के भी 12 अभ्यास। कमर में अधिक दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ख्याल रखना। ऐसे जितना बन पाए 10 बार से लेके ऐसे 100 बार तक धीरे धीरे हम बढ़ा देते हैं। असत से चलो सत में हे आत्मन तुम, असत से चलो सत में हे आत्मन तुम। तमस से स्वज्योति में, तमस से स्वज्योति में हे आत्मन। असत से चलो सत में हे आत्मन, से चलो सपने। जिससे जितना बन पाए 10 बार से 100 बार तक करने के लिए हम कहते हैं। बैठ जाओ। इसमें भी 3 तरह के अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। एक तो ये 10 बार तो सब कर सकते हैं।
चलो पैर, पेट पीठ पूरा शरीर बलवान हो जाता है। चलो नित्य मृत्यु से अमृत में तुम, चलो नित्य मृत्यु से अमृत में तुम, अचित से चलो चित में हे आत्मन तुम, अचित से चलो चित में, अचित से चलो चित में हे आत्मन, असत से चलो। 3 तरह के बता दिए, एक जीव से बता दिया, एक ये बता दिया विश्व दंड, एक ये साधारण दंड, और जिनसे कोई भी ना हो पाए तो ऐसे लेट जाओ ना, ऐसे तो सबसे ही हो जाता है। सब कर लो, करो। विकारों के जंगल से बाहर तो आओ, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शान्ति सवितर्दरिता यद्भद्रम तन्नास। विकारों के जंगल से बाहर तो आओ, अशुभ से चलो शुभ में हे आत्मन तुम, अशुभ से चलो शुभ में, अशुभ से चलो शुभ में हे आत्मन तुम, असत से चलो सत में हे आत्मन, सत से चलो सत में हे आत्मन। जिससे जितना बन पाए 10-10, 20-20, 25-25 बार करके 100 बार तक ऐसे करने की चेष्टा किया कर। न पहले था यह तन न आगे रहेगा, न पहले था ये तन न आगे रहेगा, समझ लो परम सत्य, समझ लो परम सत्य हे आत्मन, असत से चलो सत में हे आत्मन, असत से चलो सत में हे आत्मन। फास्ट करो तो 10 सेकंड में से 25 बार हो जाता है। जिससे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करो, पूरा कहो। पढ़ो जन गीता करो धारणा तुम, ओ पढ़ो योग गीता करो धारणा तुम, अमर मुक्त हो शांत, अमर मुक्त हो शांत हे आत्मन, असत से चलो सत में हे आत्मन, असत से चलो सत में
तमस्से स्वज्योति में हे आत्मा, असत से चलो सत में हे आत्मा, असत से चलो सत में हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा। ऐसे जिससे जितना बन पाए सीधे लेट जाओ। उतना 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम सबको करना है। जो व्यायाम पूरा नहीं करेंगे, इस पर पूरा रिसर्च हुआ है पूरी दुनिया में। एक एक पैर को उठाओ, नीचे लेके आओ, अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। जो दोनों से कर सकते हो दोनों से करना है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, less oxygen supply, stress, unhealthy eating, overeating, unhealthy lifestyle, नींद कमाना और प्रकृति के विरुद्ध आचरण, नेचर के अगेंस्ट चलना, और फिर दूसरे बहुत से कारण हैं जिससे हमारे शरीर को रोग घेर लेते हैं। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, वात, पित्त, कफ के रोग, और इसी का विस्तार है ये रोगों का सारा संसार। एक एक पैर से दोनों पैरों से ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। एक बड़ा सत्य है आज के सत्र का, मेरे साथ सब बोलिए, साधन साधन साधना, अपना नियम, मर्यादा, अनुष्ठान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। अब देखो, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका ही परिणाम है सारा जीवन। साधन कहो, साधना कहो, नियम कहो, व्रत कहो, मर्यादा कहो, अपना अनुष्ठान कहो, इसको कभी नहीं छोड़ना। यही हम आपको भोर से सिखाते हैं। एक है साधन, दूसरा है साध्य। क्या है दूसरा, बोलो? साधन माने जिससे सब कुछ आप पाते हो, वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर, वो मैकेनिज्म, वो कर्म, वो कर्तव्य, वो आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, वो संबंध, वो आचरण, वो व्यापार, वो प्रपंच, जिससे आपको जीवन में जो आप चाहते हो वो पाते हो। स्वास्थ्य, सत्ता, सफलता, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य, सौंदर्य। देखो, हर आत्मा की मांग क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सक्सेस, विजडम, विक्ट्री, कंप्लीट हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस। ये सब की मांगे हैं, ये सब की अभीप्साएं हैं, ये होती हैं, इनबिल्ड है हमारे नेचर में, हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में। अर्धलासन किया, अब पैर से गोर घुमा लो, पादवृत्तासन। ये है साध्य। ये कभी भी आप सीधे नहीं पा सकते। स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रसन्नता, मुक्ति, ये सब पाई नहीं जाती हैं। तो फिर क्या है? साधन पाया जाता है, साधन किया जाता है, ये तो उसका परिणाम है। अब देखो, गीता का यही सार है, मेरे साथ बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म में तेरा अधिकार है। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषे छतं समा स्वेन क्रतुना सम्मदेत नियतम कुरु कर्मत्वम्। अपना कर्म पूरा करो। स्वयं स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। अपना कर्म पूरा करो। अकर्म में मत जाना, प्रमाद में मत जाना। तो देखो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, अपने नियम, अपने व्रत, अपना कर्तव्य, कुछ भी शब्द बोल लो इसके लिए। एक पैर से फिर दूसरे से करना, बड़ा शून्य बनाना, और जो दोनों से कर पाए वो दोनों से कर लेना। पादवृत्तासन हमेशा साधन किया जाता है, साध्य तो मिल जाता है, वो तो परिणाम है। अब कोई गुड़ गुड़ चाहे 1000 साल तक बोलता रहे, गुड़ बोलने से मुंह मीठा, खा लो, हो जाएगा। कर्म है, साधन उसकी प्रक्रिया है, उसका अनुभव है, अनुभूति है, करना पड़ेगा। योग करो, कर्म योग करो, बड़ा शून्य बनाना, बुराई में घुमाना। पादवृत्तासन जो मोटे मोटे भाई बहन है उनको 25-25 बार करके, 50-50 बार करके, बीच में थोड़ा सा विश्राम किया, फिर लग गए। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। बिना किसी बात की परवाह किए बस आगे बढ़ते रहना। चरई वेती चरई वेती, बोलो चरई वेती, चलते रहो। जीवन में बाधाएं तो आएंगी, ये तो जीवन का विधान है, ये तो ऐसी व्यवस्था ही है। बाधाएं, आंधी तूफान, अभी देखो परसों ही कितनी भयंकर आंधी आई थी ना, इतनी भयंकर आंधी आई कि ये जो हमारे मंच के पीछे स्क्रीन भी लगी पड़ी है, ये भी गिर गई। बहुत से झाड़ झंकार उखाड़ दिए। ये आंधी, ये तूफान, ये बाधाएं, ये प्रतिकूलताएं, ये संघर्ष, ये चुनौतियां, ये आने ही वाली है। चाहे कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हुआ हो, भगवान राम हुए हो, कृष्ण हुए हो, शिव हनुमान हुए हो, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, चाहे वो भगवान बुद्ध और महावीर हुए हो, चाहे वो कबीर हुए हो, कौन ऐसा महापुरुष है जिसके जीवन में बाधाएं नहीं आई? लेकिन बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को? आगे बढ़ो, चरे वेती चरे वेती, चलते रहो। अरे कितने ही रोग, कितने ही व्याधियां आ जाए, मत घबराओ, तुम इसको भी पार कर लोगे। बस अपना साधन मत छोड़ना, करते रहो, रुको मत। क्या किया था अभी? अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटे मोटे भाई बहन इसी में लगे रहना, जब तक मैं ना नहीं बोलूं, चाहे सांझ हो जाए। हाँ, जो कमर में दर्द वाले भाई बहन, वो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, अपना अपना साधन करते रहो, अपना अपना कार्य करते रहो, और तुम देखोगे ये करते करते अपने आप तुम्हें आरोग्य मिलेगा। ये भगवान का विधान है, इसको बोलते हैं कर्मफल व्यवस्था। क्या है बोलो? कर्मफल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था, भगवान का विधान, भगवान का काम। ये है सृष्टि चक्र, जीवन चक्र। तुम योग करो तो आरोग्य मिलेगा। ये स्वास्थ्य, ये सफलता, ये विजय, ये प्रसन्नता, ये आनंद, ये उत्साह, ये निर्भयता, ये शौर्य, ये वीरता, ये पराक्रम, ये संतुष्टि, ये मुक्ति सब मिलेगी। बस एक ही शर्त है, तुम्हें अपना साधन करना पड़ेगा। आज सारा बल मेरा साधन पर ही होगा, और इसी साधन से क्या क्या मिलता है, जो तुम पाना चाहते हो, बस वैसा साधन करना शुरू कर दो, उसके लिए वैसा कर्म करना शुरू कर दो,
वैसे ही नियमों में, व्रतों में, मर्यादाओं में, सिद्धांतों में, संकल्पों में अपने आप को ढाल लो। मरकटासन का पहला और दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास कमर दर्द वाले कर लेना। एक एक दो दो बार तो सभी कर सकते हैं, बाकी मोटे मोटे भाई बहन अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में लगे रहना। व्रतीन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अपना साधन करते रहो, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन हो साधक भैया, आस्था चल हिमाचल सी, आस्था चल हिमाचल सी हो। धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी। मति निरमल सुर सरितासी हो, मति निरमल सुर सरितासी। अर्धपौन मुक्तासन वो करना जिनको कमर में दर्द है। एक पाद उत्तानासन, सीधु बंदासन, कठोत्तानासन कमर वाले करते रहना। शेष अब डायबिटीज वाले, पेट पेनक्रियाज की गड़बड़ी और योगा फॉर ऑल, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, साइंटिफिक इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस करो सब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये आपको 5-5 मिनट करना है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। और अपनी साधना ना छूटे, अपनी साधना, अपना साधन, ये तो एक एक क्षण चलते रहना चाहिए। साधक का हृदय कैसे होता है? रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय, दुख सुख में संत अभय, दुख सुख में संत अभय। सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो। तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन बांसुरिया। साधन पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 5-5, 10-10 मिनट करना है। किनको? जिनको डायबिटीज है, जिनका पेट गड़बड़ है, इंडाइजेशन है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, जिनके आंतें कमजोर है, जिनको पेट में सूजन है, पेनक्रियाज में सूजन है, आंतों में सूजन है, लीवर में सूजन है,
और कोई भी दिक्कत नहीं है तो भी पाचन तंत्र तो सबका स्वस्थ होना जरूरी है। तो ये पाचन तंत्र के लिए, मधुमेह के लिए, ये सब के लिए करो। कपालभाति के साथ करना। जीवन में सब विधि संयम ये साधना का, ये साधक का, ये जीवन का मूल नियम है, मूल मर्यादा। एक एक क्षण संयम रखना, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, व्यापार में, जीवन के प्रत्येक आचरण में संयममय जीवन हो। जीवन में सब विधि संयम हो, जगहि तरत तव तन मन धन। तन मन धन श्याम दम उद्यम श्रीनाथय हो। श्याम दम उद्यम चरणाश्रय हो। पकड़ प्रभु की मैया हो। पकड़ प्रभु की मैया। योगासन। योगासन विधि पूर्वक करते समय उसको एक स्थिति में ठहरते हुए और फिर लौटते हुए सहजता से एक अनुष्ठान की तरह करना। जिसको जो अभ्यास करना है पूरा किया। अपने अभ्यास को तरीके से करना, सलीके से करना। और देखो, ये योग, ये यज्ञ, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये आयुर्वेद की अलग अलग औषधियां, ये आध्यात्मिक अहिंसा का सात्विक जीवन शैली, ये पंचमहाभूत चिकित्सा जो यहां पर आपको दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब साधन है। और इससे साध्य क्या है? साध्य है स्वास्थ्य। और मात्र नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, सब कुछ मिलेगा आपको। जिससे जो, जिसको जो करना है पूरा करना, आधा अधूरा नहीं। कुछ लोग ऐसे आधे अधूरे काम करते हैं। आधे अधूरे काम से बात न बनेगी। जिसको जो करना है वो पूरा करना। पूरा करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपना अपना अभ्यास करो सब और अपने अभ्यास में कोई कोताही नहीं बरतना। लेकिन समस्या क्या है? 99% लोग अपने आप कर नहीं पाते। 99% लोग कराने से कर लेते हैं, नहीं तो प्रवचन सुनते रहते हैं बाबा जी का।
देखो अब मोटे मोटे भाई बहनों 100 बार ऐसे करना। चलो भाई साहब बैठो, बहुत देर हो गई आपको विश्राम करते करते। 100 बार ऐसे करना है और 100 बार करके 500 बार तक जाना है। कितनी बार तक? अरे बोलो तो खरा। 500 बार बोल तो दिया, अब कर भी लेंगे तो फिर तो एकदम दोबारा से खोया हुआ यौवन, खोई हुई जवानी, खोया हुआ बल, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। भोर में कितना आनंद होता है ना। देखो इतनी सुहानी सुहानी सहती सहती सी ठंड है। अभी तो शहरों में सब जगह पंखे चल रहे हैं और यहाँ बहुतों की सुबह सुबह ही कुकड़ी बन रही है। गरम गरम कपड़े पहन के आया हो। हाँ, बाबा की तरह नंगे मत हो ना। पता लगा यह सुबह सुबह की ठंड, हम तो इसीलिए थोड़े नंगे रहते हैं कि इससे सुबह सुबह की ठंड से ना इससे भी चिकित्सा होती है। जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, वो सुबह सुबह थोड़ा सा ठंड का भी आनंद लिया करो। शीतकारी भी किया करो। ठंडी ठंडी में मिट्टी में लपेट करके पड़े रहा करो। जिनको कफ और वात की प्रकृति है वो जो है थोड़ा धूप में बैठा करो, बाकी थोड़ा सा छाँव में बैठ जाओ। लंबे लंबे श्वास, एलोवेरा, वीटक ग्रास, लौकी पी लो, जिनमें बहुत ज्वालामुखी की तरह उबाल आता रहता है। तन में भी उबाल और मन में तो अरे राम पूरा पारा 100 के पार रहता है। ऐसा ठीक नहीं है। लंबे लंबे श्वास जो मोटे मोटे भाई बहने कितनी बार करना उनको? 500 बार। बड़ी समझदार होगे तुम तो, अब तो कर ही लोगे। बस करते ही रहना है, फिर दूसरा कर लो। एक करते हुए थक गए तो दूसरा कर लो, दूसरा करते हुए थक जाओगे तो तीसरा तैयार है। ऐसे लगातार करते रहो। मैंने जीवन में जो कुछ किया, कराया, पाया और दिलाया, उस सब का आधार है कर्म। इसलिए मैं कर्म को सबसे ऊंचे स्थान पर रखता हूं जीवन में। इसी कर्म को साधन कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, और इसी से सब कुछ मिलता है जीवन में। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे जितना जा सकते हो पूरा जाना, पूरा घुमाना। ऐसे कुछ बनी बात। 100-200 ग्राम घटा। हाँ, आज से मोटे मोटे भाई बहन केवल पानी पियो। क्या पियो? केवल पानी पियो और हवा खाओ। जल खाबो, बंगाली में बोलते हैं ना। जोल खाबो। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। इससे जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको 1 महीने तक खाने की जरूरत ही नहीं है। कितने दिन तक? तो आज से आपका भी उपवास। बोले तो भाई फंस गए, सुबह सुबह स्वामी जी की नजर पड़ गई। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ये धड़कन ठहरे जा। लंबे लंबे श्वास। जब गुरु और भगवान की, वैसे तो हमने इसका आध्यात्मिक वर्जन तैयार कर रखा है। चलो लंबे लंबे श्वास भरो 100 बार। ऐसे करना।
100 बार ऐसे। कितनी बार? 100 बार। फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार। लगे रहो, इसमें क्या है। स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो, जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, उनके भीतर होगा लाइपोलाइसिस। क्या होगा बोलो? लाइपोलाइसिस। और जो दुबले पतले हैं उनमें होगा लाइपोजेनेसिस। इसलिए दुबले पतले तगड़े हो जाएंगे। और सुनो अगली बात, और सुन लो, जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, उनका जो फैट है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उनमें कोई दुर्बलता नहीं आती है। बस उपवास के तौर तरीके, जिनको बहुत एसिडिटी होती है, उनको पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। ज़्यादा तेज गर्म पानी नहीं पिलाते। उनको थोड़ा सा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस पिला देते हैं जिनको एसिडिटी होती है। शेष को खाली लौकी पिला देते हैं, नहीं तो खाली पानी से किसी किसी को एसिड बढ़ जाता है। और किसी को रसाहार करा देते हैं। यदि जोड़ों में दर्द नहीं है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड नहीं है, तो उनको नारंगी का जूस, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का जूस पिला देते हैं। और बिल्कुल ही जो भुक्खड़ हैं, भूखे, तो फिर वो पागल हो जाते हैं एकदम। भूखा नहीं रहा जाता, एकदम जेवड़े तोड़ाने लगते हैं। जेवड़ा तोड़ाने समझते हो ना? जैसे गाय भैंस को रस्सी से बांध दो, झोटे को, और जब वो पागल सा हो जाता है ना, तो मोटा रस्सा भी तोड़ा के भाग जाता है। ऐसे कुछ जेवड़े तोड़ाते हैं जिनको खाने को ना मिले ना, उनका लेप्टिन लेवल इम्बैलेंस होता है। क्या लेवल? लेप्टिन। तो उनसे ना बिल्कुल ही सहा नहीं जाता, भूख नहीं सही जाती। तो उनके लिए हमने 1 ट्रक वो मंगा रखा है, वाटरमेलन। अभी शुरू हो गया है। हाँ, आ गया है वाटरमेलन, एकदम फ्रेश, साउथ से मंगवाया है। इधर वाला तो अभी मई जून में आएगा। बड़ा अच्छा है, वो खा लिया करो। 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक, कोई दिक्कत नहीं। बस अन्न मत खाना, अन्न खाने से अन्नमय कोश सबल हो जाता है। चलो बैठो, मंडूकासन। और जो मोटे मोटे भाई बहन है, वो अपना स्थित कोणासन ये वाला करते रहना, और चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन। शेष आपके चरणों में आकर, श्वास बाहर छोड़ करके गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में आकर के जीवन का सब कुछ मिल जाता है। राह मिली मंजिल मुझे, पंथ ऋषियों का मिला। और श्वास बाहर छोड़ो। 5 से 10 मिनट करना है डायबिटीज वालों को। और आज के बाद किसी की भी डायबिटीज बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। बस चलो मेरे साथ करो 2 मिनट तक। तुम्हें तुम्हारी कसम करना है। कसम भी मेरी खाएंगे। गुरुजी आपकी कसम। मैंने कहा मेरी क्यों खा रहा है? तो बोलो बाप की कसम, मां की कसम। तुम अपनी कसम खाओ, नियम ले लो, करो। आगे झुक करके, गर्दन सीधी रख करके, और लगातार 2-2, 3-3 मिनट करके डायबिटीज वाले 10 मिनट यही कर।
कितने लोगों का मैंने पेट, पेनक्रियास, पाचन तंत्र, डायबिटीज, लीवर, किडनी की समस्या, तमाम रोग इसी से मिटा दी। मंडूकासन, ये तो मैंने कपाल भाती की तरह ही फेमस कर दिया पूरी दुनिया में। अपना अपना योगाभ्यास सबको करना है। जिनसे आसन नहीं हो पा रहे वे सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना। किसी को शांत नहीं बैठना है, आराम हराम है। अकर्मण्यता ये प्रमाद पाप है। मेरे साथ बोलो, प्रमाद पाप है। फिर से बोलो, प्रमाद पाप है और पुरुषार्थ ही से पुण्य मिलेगा। स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय, प्रसन्नता, मुक्ति, सब कुछ। आगे झुको, झुक करके ऐसे झुक करके रुक गए। तो योग का साधन पूरा करो। योग एक साधन है, यज्ञ एक साधन है। ये योग, ये यज्ञ, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये आयुर्वेद की औषधियां, ये सब साधन है। ये अलग अलग थेरापी जो यहां से दे रहे हैं आपको, ये सब साधन है आपके। बचपन में ये विद्याध्ययन, विद्याभ्यास, योगाभ्यास, ये सब साधन है। ये ज्ञान, ये दीक्षा, ये सब साधन है। मेरी सब बातें जो मैंने पिछले 30 सालों में कही हैं, उनका 1 मिनट में मर्म कह देता हूं। जो मैं कहता हूं, जैसे करने के लिए कहता हूं, बस वैसे ही कर लो। फिर तुमको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रोग ही बात नहीं है, मात्र मिटाना योग का लक्ष्य। योग से तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। योग, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ। योग, यह हमारा मूल साधन है, यह हमारे जीवन की आधारशिला है। योग करोगे तो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, गुणात्मकता बढ़ेगी, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी, देवत्व, ऋषित्व बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, वीरता बढ़ेगी, विनय बढ़ेगी। सब प्रकार की दिव्यता, सारे सद्गुण आपके गुण कर्म स्वभावों में, सब प्रकार की पावनता आएगी। पवित्रता, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूया सम्मधु संदृश। जीवन में माधुर्य आएगा। करो ना सब कुछ। तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? झुक जाओ, झुक करके कर लो। ऐसे मंडूकासन, अब शशकासन, ऐसे किया। और जिनको कमर में दर्द नहीं हो, सारे आगे झुक जाओ। और जब तक मैं ना नहीं बोलूं, ऊपर नहीं आएगा कोई। और कपालभाति करते रहो।
आगे झुक करके लगे रहना। करते करते अपने आप प्रशांत हो जाएगा। सारी उलझन मिट जाएगी। अपना अपना अभ्यास एक एक मिनट करके, ये मंडूकासन शस्त्रासन ज्यादातर भाई बहनों से हो जाता है, जिनसे नहीं हो पाता वो चेयर पर कुर्सी पर बैठ के कर लिया करें। ऐसे पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन सबके लिए मुश्किल होता है, जो बच्चे हैं वो कर लेते हैं पद्मासन में योग मुद्रासन। जिनसे ना हो पाए वो वक्रासन और गोमुखासन तो सब करेंगे। चलो बैठो, सब सीधे बैठो। बस श्रीकाल। कपाल भाती, भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम उज्जाई के साथ। अपना अपना अभ्यास सबको करना है, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। मोटापा वाले भाई बहनों को मोटापा के अभ्यास बता दिए। कमर दर्द वाले भाई बहन उष्ट्रासन अर्धउष्ट्रासन से लेकर के अपने अपने अभ्यास पूरे कर लेना। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। चुपचाप बैठना पाप है। मैंने बोला ना अभी, प्रमाद पाप है, पुरुषार्थ ही पुण्य है, उसी से सब कुछ मिलेगा। करो, अपना अपना अभ्यास पूरा करना। कमर वालों को उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटुत्तानासन, जो जितना कर पाए अपने कमर के अभ्यास करो। मोटापा वाले भाई बहन मोटापा वाले अभ्यास करो। मधुमेह वाले भाई बहन मधुमेह वाले अभ्यास करो। अब ये तो सबके लिए ही चल रहा है। और जिनसे कुछ अभ्यास नहीं हो पाते, विशेष आसन नहीं हो पाते, तो सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, जिसको जो अभिष्ट है, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, अपने अपने प्राणायाम करो। देखो, वापस आपसे कह रहा हूं, अपना साधन पूरा करो और तन से ही नहीं करो, मन से करो। तन के साथ मन का समायोजन, मन के साथ प्राण का, प्राण के साथ आत्मा का, आत्मा के साथ परमात्मा का। ये योग का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। अपना साधन पूरा करो। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राण का, आत्मा का पूरा समायोजन हो। समग्रता से योग करना। कुछ ऊपर ऊपर से योग करते हैं, बस ऐसे बैठ गए, बाबा जी हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता। और मन है ही नहीं वहां, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, मन घूम रहा है इधर उधर। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या।
सहारे छूट जाते हैं, किनारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की, फुहारें सूख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, तू संबल ओम का लेकर, तू संबल नाम का लेकर, तू संबल योग का लेकर विकारों से सजग रहना। कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। आदमी बहकता बहुत है। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च नव यौवनम, एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। छोटी छोटी बातों में तो तुम्हारा मन विचलित होता रहता है, मन बहकता रहता है, आकर्षण में फंस जाते हो। आलंबन तो रहेंगे, चारों तरफ चकाचौंध है, चारों तरफ तुम्हारी परीक्षा के लिए भगवान ने बहुत प्रकार का ऐश्वर्य रचा हुआ है। उसमें यदि भोग की दृष्टि हो गई तो फंसोगे, फिर ठोकर पर ठोकर खाओगे, फिर पछताओगे, हाय मैंने ये क्या किया। अपने हाथों अपना जीवन, अपनी जवानी, अपना यौवन, अपना सौंदर्य, अपना ऐश्वर्य, अपना चरित्र, अपना शील, सब कुछ मैंने तबाह कर डाला। ना ना ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिका, माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिका, गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। किसका मन विचलित नहीं होता संसार में? जिसकी मां पतिव्रता है, उसके बच्चों को मां के संस्कार वो उसको उभारते हैं, बचाते हैं। माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिक, जिसका पिता धर्म में मर्यादा में प्रतिष्ठित है, और गुरु जिसको कोई महायोगी मिल गया, फिर वो संसार के प्रलोभनों में, झंझावातों में, आकर्षणों में विचलित नहीं होता। नहीं तो ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये मन बड़ा बेईमान है, मन बड़ा पापी है, पता नहीं कहां फंसा दे। इसलिए सावधान रहना। लोग कहते हैं बड़ा बेईमान है, जरा बताइए ईमानदार कौन है? कुछ घर में बेईमान होते हैं, कुछ बाहर। तुम्हारा ईमान तो जलेबी में ही बिक जाता है। लड्डू में, रसगुल्ला में, फिर पापड़ी में, अचार में, फिर गोलगप्पा में, फिर समोसा में। बोले सब क्यों याद दिला रहे स्वामी जी? इन्हीं के मारे हुए तो हम यहाँ बैठे हैं। और कुछ कुछ तो इतने चटोरे हैं रे, राम राम राम, मेरे भी मुंह में पानी आ गया। कुछ तो इतने चटोरे हैं, मेरा खाने देख के नहीं आया, ऐसे आ गया था बोलते बोलते। कुछ तो इतने चटोरे हैं, मतलब जब तक 40-50 तरह की, चाहे 2-2 ग्राम ही खानी हो चीज, अंदर ना चली जाए ना, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। बहुत चटोरे। किसी ने तो घर में, मैंने देखा वो घर, क्या मैंने कहा क्या कौन से वो जहाँ सब चीज सामान मिलते हैं ना आजकल, माल स्टोर होते हैं ना बड़े बड़े। मैंने कहा भाई ये तुमने कौन सा शॉपिंग मॉल बना रखा है क्या? ऐसे सजा के रखेंगे सब चीजें, और इसमें इतनी इतनी चीजें खा ले लेके, बोले थोड़ी थोड़ी तो खाइए। थोड़ी थोड़ी चीजें ही फिर ये जहर हो जाती हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, जो पैसे वाले हैं ना, उनमें ये बड़ी भ्रांति है। बोले पैसे कमाए किसके लिए? तो एक बात सुन लो, आज सुबह सुबह ब्रह्म ज्ञान दे देता हूं तुमको। या तो खाने को, मेरे साथ बोलो, या तो
खाने को दवाई की तरह खा लो, फिर या तो दवाई को खाने की तरह खाना। बात तो बाबा जी तोड़ की कही है आपने, ठीक है ना। दो विकल्प है, यू हैव टू ऑप्शंस। एक तो खाने को किसकी तरह खाना, दवाई की तरह, नहीं तो दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी। मुट्ठा भर भर के खाते हो, मुट्ठा भर भर के बावड़ो। अच्छा बताओ, मेरे पास खाने की कोई चीज की कमी है क्या? यहां भी लोग गेट पर फिर परमिशन लेनी पड़ती है, मेरे लिए भर भर के लाएंगे घर से। ये मेरी पत्नी ने बनाया स्वामी जी आपके लिए पेड़ा, घर में गाय पाल रखी है। और ये मेरी बहू ने बनाया आपके लिए चिवड़ा, और ये मेरा पोता लेके आए थे आपके लिए खजूर, फिर ये चिलगोजे, फिर ये, फिर वो, 50 तरह की 100 तरह की चीजें तो तुम ही लोग मेरे लिए ले आते हो। और यदि मैं तुम्हारा बावड़ा गुरु बन जाऊं ना कि सभी चेले लेके आए, चलो थोड़ा थोड़ा ही खा लेते हैं, तो फिर बाबा पूरा गोलगप्पा हो जाएगा। चलो तो एक चीज और सुन लो, तुम सोचते हो हमने अपने गुरुजी को दे दी, मैं इधर उधर खिसका देता हूं अपने चेलों के पास, क्यों? मुझे अपना कबाड़ा थोड़ी करना है सब खा के। तो लोग क्या सोचते हैं, हमने पैसा किसके लिए कमाया यदि खाना पीना ही नहीं है तो? अरे खाना पीना तो है, लेकिन स्वामी रामदेव की तरह खाओ, जिसके पास खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन उतना ही खाता है जितना नितांत आवश्यक है। समझ गए? मैंने छीका थारे ऊपर ही नहीं ला रखा है, अपने ऊपर भी ला रखा है। अपना योग पूरा करो। क्यों खाना है भाई? और खाने में स्वाद, तो मुझे कोई चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, तो एक और उपाय बताता हूं। जैसे मुझे चिलगोजा बहुत अच्छा लगा, खजूर बहुत अच्छा लगा, पहले रसगुल्ला भी खूब खाया है, मीठा मुझे बहुत पसंद था, बचपन में वही खाया, गुड़ वो गोंद के लड्डू खाया करते हो, उसे लड्डू में ही स्वर्ग दिखता था। उठते ही गुदड़ी में से बिना मुंह धोए खाया करते, बस सच्ची बात है, बिना मुंह धोए। कहाँ किसने दांतुन किए, किसने ब्रश किए, वो तो थे ही नहीं। दातुन दुन तो फिर जब दिन में नहाने नूने जाते थे तब सूरज निकलने के बाद किया करते। उठते ही गुदड़ी में से सबसे पहले लड्डू ही मारते थे। आगे झुको। कुछ को तो अभी लड्डू फूट रहे। चलो आगे झुको, सब करो, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी करो, और जिनको कमर में दर्द है वो अपना अपना अभ्यास ही करो ना। ये सब अपना अपना योगाभ्यास पूरी शिद्दत के साथ करना।